2024 का चुनाव अब नज़दीक आ रहा है। नेताओं के इशारों से ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होंगे। कांग्रेस भी इस चुनावी बोर्ड पर दिखाई देने लगी है। कांग्रेस ने रविवार को चौधरी सुरिंदर सिंह पार्क के निकट महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा व तोशाम की विधायक व पूर्व मंत्री किरण चौधरी मुख्य रूप से पहुंची थी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी शिरकत की। इस दौरान तीनों कांग्रेसी नेताओं ने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी को जुमलों की पार्टी बताया। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मंत्री व तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सर्वे में भी उनकी हार उन्हें दिख गई है, इसलिए वे अब हरियाणा में केंद्र के साथ साथ चुनाव करवाने की सोच रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण चौधरी ने कहा कि हार तो किसी न किसी की होनी थी, लेकिन उनकी पार्टी विश्लेषण अवश्य कर रही है। जो खामियां रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा। कृषि मंत्री को भी किरण चौधरी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि उनके द्वारा महिलाओं पर जो की गई टिप्पणियां हैं वो काफ़ी गलत है। कांग्रेस के अंतर्कलह पर भी किरण से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो छोटी मोटी बातें हैं उन्हें वे अपने स्तर पर निपटा लेंगी। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी 5 दिन होने के बावजूद भी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाई। वहीं वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि 2024 का चुनाव आ गया है। उन्होंने कहा कि लोग विकास मांगते हैं, लेकिन बीजेपी केवल जुमलों से चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि श्रुति चौधरी यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे उन्हें वोट दें। उन्होंने भी 3 राज्यों में कांग्रेस की हार का विश्लेषण करने की बात कही है और सुधार की बात भी उन्होंने कही है। 7 चुनाव तो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके बुरे हाल हो रहे हैं और पूरे जो इनके जो नीचे का जो सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाया उससे भी इनको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार के साथ जो है पीठ के ऊपर बैठ के जो है नैया पार हो जाएगी, लेकिन वो बात यहाँ पे हरियाणा में नहीं होना है। हरियाणा के समझदार हैं और लोगों ने 10 साल में देख लिया है कि झूठ और जुमलों के अलावा, लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं करा। क्राइम देखो, जो बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 आज हरियाणा है बेरोजगारी में। क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 3 पर है। तो ये जो है, जब बेरोजगारी हो जाती है, हताश बच्चा हो गया है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो फिर ये सारे उल्टे पुल्टे काम करेगा। आज जो है हालात क्या है, आज हमारी जो फौज है उसके अंदर अग्निवीर पैदा कर दी है। जो बच्चा रिटायर होके जब आएगा, जब उसका ब्याह करने का टाइम होता है, तो कहाँ से उसको कौन अपनी लड़की देगा? तो समाज का ताना बाना पूरा बिगड़ता जा रहा है। इस तरह से ये सारा का सारा काम होता है। तो जहां तक ये बातें जब बार बार होती हैं, तो भैया बीजेपी वालों से भी पूछ लिया करो। आज जो है 5 दिन हो गए, ये मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो उनके हालात तो हमारे से भी खराब हैं। बहुत जबरदस्त घटिया मानसिकता है उसकी। मैं तो ये शब्द यूज करूंगी कि जो महिलाओं के प्रति ऐसी शब्दावली यूज कर दे, तो आप समझ सकते हैं उसके दिमाग में और जहन में क्या चलता होगा। और लीजिए कि मोदी जी को जाकर वहां पर गारंटी क्या देना पड़ा और किस तरह से जहां कांग्रेस ने काम करके दिखाया, हमारी सरकार ने वहां पर काम करके दिखाया। अगर उस चीज को इन्होंने कहीं और अपनाया, क्या गुजरात में अपनाया? क्या गुजरात में धान की वो कीमत दे रहे हैं? क्या किसी और प्रदेश में दे रहे हैं? तो ये कहने की बातें हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं ये लोग। अंत में भी आपने देखा महिलाओं को बरगलाने की कोशिश की। हरियाणा में भी मैं आपको केवल हरियाणा नहीं, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, उससे चंद दिन पहले, 2 महीना पहले इन्होंने किसानों को जो पैसे देने की बात की, 6-6 हजार रुपया हम देंगे और लगातार 2 किश्तें दे दी। जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें ये करते हैं, हम क्या गारंटी। और बाद में किसानों को ही कहा कि आप कितने किसानों को, आधे किसानों को कहा कि आप पैसे वापस करो। जी सर, 24 में चुनाव आ रहा है, पहले लोकसभा का, और केंद्र की सरकार जिसका आधार जुमलेबाजी और झूठ है, पहले उसको हमने उखाड़ कर फेंकना है। विकास मांगता है, विकास की बजाय जुमलेबाजी मिलती है। वहीं कार्यक्रम की आयोजक सविता मान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव
करके भी रहेंगे। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। कांग्रेस भिवानी में बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसका जो उदाहरण आज आप सबके सामने था, महिला शक्ति जो आपके सामने थी और जो जोश और जो उमंग और जो उत्साह हमारी बहनों में, माताओं में था, वो देखते ही बनता।